सीख लिए, 2-4 किसी ने स्ट्रेटजी सिखाई वो भी कर लिए, तो मैं अब करूँ क्या? से आपने काम किया ना, तो आप नेगेटिव में क्लोज नहीं कर सकते। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी 2 महीने में आपके माइनस में भी जाएँगे, ठीक है? आप ये मत सोचो कि पूरा महीना जो है मतलब कि 12 महीने किसी के ग्रीन नहीं होते, मेरे नहीं होते भाई, मेरे नहीं होते। मैंने कई बार शो किया है, अपना वेरिफाइड पीएनएल भी डाला है अपना सब जगह पे सोशल मीडिया, मेरे भी नहीं होते। तो ये भ्रम निकाल देना कि मुझे हर महीने पॉजिटिव क्लोज करना है। 1 आध 2 महीने, 2-3 महीने सबके नेगेटिव जाते हैं, वो नेचुरल है, ठीक है? तो लेकिन आप ओवर हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो आज मैं जो है वो एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने वाला हूँ, जो कि आजकल के यूथ के माइंड में जो है वो हमेशा चलता है। मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने एक चीज पूछी है कि है ना, जैसे कि कोई भी एक पर्सन है जिसकी एज जो है वो अराउंड 23 से लेकर के 28 के बीच में है और वो जॉब करता है, उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन आप समझ सकते हो कि जैसे 25 से या 30,000 या 40,000 के समथिंग भी है उसकी सैलरी। तो वो कैसे जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट करे, ट्रेडिंग कैसे लर्न करे, उसको कैसे जो है वो ट्रेडिंग को परस्यू कर सकता है अपनी लाइफ में। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है आज के टाइम में, जो कि हर बंदा जो है वो जिसके दिमाग में ये चीज चलती है कि मैं कैसे जो है वो ट्रेडिंग को लर्न करूं, कहां से लर्न करूं, क्या क्या करूं, उसको समझ में नहीं आती चीजें। बस वो वीडियो इधर उधर से देख लिया, बस उससे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाता है। बट ये जो चीज है, इस क्वेश्चन का आज मैं थोड़ा डिटेल में इस पर टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे जो है एक दो चीजें हो जाती हैं। एक है ना, स्टार्ट करते हैं कि जैसे कोई भी पर्सन है, आप जैसे अगर आप ट्रेडिंग लर्न करना चाहते हो 25 की एज में जो है, तो सबसे पहले जो है वो आपको खुद के अंदर जो है वो एक चीज एनालाइज करनी पड़ेगी कि आपको सच में ट्रेडिंग सीखना है, आपको सच में ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना है, या सिर्फ ओनली आपको टाइम पास के लिए आप आ रहे हो। क्योंकि कई लोगों को जो है मैंने एक चीज देखा है कि ना, कि वो कहीं से यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, कोई शॉर्ट्स देख लिया, कोई रील देख ली, तो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वो। फर्स्ट उनको ट्रेडिंग का भी नहीं पता, उनको कोई नॉलेज नहीं है, उनको कोई पैशन नहीं है, उनको सिर्फ जो है वो कुछ पीएनएल के स्क्रीनशॉट्स दिख गए या फिर कुछ वीडियोस दिख गई, हाँ यार ट्रेडिंग में ये लाइफ स्टाइल होती है, ऐसे लोग पैसा कमाते हैं, बस सिर्फ इन्फ्लुएंस होते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर जो है वो एक चीज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि आपको सच में ट्रेडिंग में करियर बनाना है या सिर्फ आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। क्योंकि 99% जो मेरे से जो लोग कनेक्टेड हैं, जिन्होंने को मैं जानता हूँ या मैंने जो देखा है, 99% सिर्फ जो है वो एक इन्फ्लुएंस होते हैं, वो मोटिवेट होते हैं चीजों को देख करके। या मोटिवेट नहीं होना आपको, आप सबके अपने अंदर आपको एक चीज ये देखनी पड़ेगी कि मुझे सच में सीखना है या नहीं सीखना। अब बात ऐसी आती है कि ना, कि जिनको जो है मतलब कि आपको जैसे सपोज करते हैं कि इंटरेस्ट का, मैं जैसे आपको क्लियर करूं कि मेरे साथ में ये चीज हो चुकी है पहले। जैसे 2013 की बात है, जब मैंने बीटेक स्टार्ट किया था, तो बीटेक में क्या है कि मेरा कोई इंटरेस्ट फैक्टर नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं उसको मोटिवेट हुआ था क्योंकि उस टाइम पे एक हवा चल रही थी। शायद मेरे जो एज के हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे, उस टाइम पे एक बीटेक की हवा चल रही थी कि सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यार ये कर लो वो कर लो। और मैंने ब्रांच ही पता सिविल ले ली थी, क्योंकि मेरे से लोगों ने बोला था कि ना, कि सिविल में बहुत ज्यादा स्कोप है, आपसे 4-5 साल बाद ये होगा वो होगा। तो मैं सिर्फ एक मोटिवेट हो गया था उसको चीज, मेरे कोई इंटरेस्ट फैक्टर नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं आप एक चीज आप समझ सकते हो कि अब ये चीज आप है ना, ट्रेडिंग को देख करके आप मोटिवेट हो रहे हो चीजों को देख करके, या आपको सच में सीखना है, ठीक है? अब बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ वीडियोस देख करके, रील्स देख करके ट्रेडिंग में आ रहे हैं। उनको कुछ मतलब नहीं है कि उनको अपना फाइनेंशियली चीजों को स्टेबल करना है, फाइनेंशियली फ्रीडम होना है, या उनको अपना ट्रेडिंग में करियर बनाना है। 99% लोगों के दिमाग में यही चीज चलती है कि यार मतलब यार ये लाइफ स्टाइल होती है। क्योंकि भाई आजकल इतना चीजें चल रही है ना इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, कि लोग लाइफ स्टाइल दिखा रहे हैं, पैसे पड़े हुए हैं टेबल्स पे, और ये है गाड़ियों में घूम रहे हैं। भाई ये नहीं होती ट्रेडर की लाइफ, सही सच बता रहा हूँ मैं, ठीक है? ये नहीं होती ट्रेडर की लाइफ। अगर देखो, ट्रेडर जो एक रियल ट्रेडर होगा ना, एक प्रोफेशनल ट्रेडर होगा, उसको अपना गोल ही उसका लाइफ में जो फाइनेंशियली फ्री होना है। ये नहीं दिखाना कि ये टेबल पे ये पैसे पड़े हुए हैं, घूमना घूमना, ये चीज नहीं होती। तो इस चीज को देख करके जो है आपको मोटिवेट नहीं होना। तो कोविड के टाइम पे 99% लोग जो है वो सिर्फ मोटिवेट होकर के ट्रेडिंग में आ रहे हैं। उनका पैशन से और ट्रेडिंग करियर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? अब मैं समझाता हूँ आपको पैशन क्या चीज होती है। देखो, तो मैंने जब स्टार्ट किया था ना 2017 में, तो कुछ अपने 6 मंथ मैंने दिए थे यहाँ पे अपने जो है लर्निंग को। तो मैंने स्टार्टिंग से डे 1 से मुझे एक चीज तो कंफर्म थी कि ना, स्टॉक मार्केट है, इतनी बड़ी चीज है, तो भाई इतना आसानी से तो पैसा नहीं बनना, सीखना तो पड़ेगा चीजों को लेकर के। तो ये चीज डे 1 से क्लियर थी। तो कुछ मैंने टाइम दिया, 2-4-6 महीने दिए थे। तो उस 6 महीने में जैसे कि मुझे चार्ट्स देखने में मजा आता था भाई, सच बता रहा हूँ मैं। मतलब कि 6-6 घंटे जो है मेरे चार्ट्स में कब निकल जाते थे रात को। मतलब कई बार तो ऐसा भी होता था, नींद नहीं आती थी। जो भी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करना, नई नई चीजें लर्न करना, यूट्यूब पे साइकोलॉजी की वीडियो देखना, तो वो सारी चीजें मैंने इतनी करी हैं और उस चीज में मुझे मजा आ रहा था। तो अगर आप जैसे स्टार्ट करते हो, ठीक है, आपको कुछ दिन जैसे आप लर्न तो करोगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको उसमें मजा आ रहा है कि यार मुझे चार्ट्स देखने में मजा आ रहा है, मुझे ये पैटर्न्स को देखने में मजा आ रहा है, चीजों को करने में, साइकोलॉजी की वीडियो को समझने में मजा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एक फील आप कर सकते हो कि यार कि हाँ, आप में अंदर, आपके अंदर पैशन है और चीजों को जो है वो आप आगे बढ़ना चाहते हो ट्रेडिंग में। लेकिन अगर आपको मजा नहीं आ रहा ना, कि यार मुझे ये सब बोरिंग लगता है, मुझे मतलब स्क्रीनशॉट्स पीएनएल देखने में ज्यादा मजा आता है, बस आपने डे 1 से स्टार्ट कर दिया ट्रेडिंग करना, तो वो कहीं ना कहीं आप समझ जाओगे वो आपके अंदर बस ये है कि बस मोटिवेशन है, आप इन्फ्लुएंस है ना। ये चीज जो है वो आपको अंदर अपने आप फाइंड आउट आपको करनी पड़ेगी कि है ना, कि आपके अंदर रियल में पैशन है या नहीं है। क्योंकि काफी लोगों को पता है,
मैं देखता हूँ कि है ना, उन्हें सीखने से कोई मतलब नहीं है, उनको कोई टिप या कॉल दे दे मैसेज पे, व्हाट्सएप पे कि ना कि यार आप यहाँ बाई कर लो, यहाँ पे सेल कर लो। उनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब होता है, उनको मतलब नहीं है कि यार कि मुझे सीखना है। ये चीज़ ना मुझे मेरे डे 1 से क्लियर थी कि मुझे यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनना है। मेरे अंदर कहीं न कहीं ये पैशन था कि यार कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे खुद से चीज़ें करनी है। काफ़ी लोग वही है कि इधर टिप दे दो, ये कर लो, वो कर लो, ये सारी चीज़ों से आप ना कभी भी जो है वो ट्रेडिंग से तो पैसा नहीं बना पाओगे। आज आप मेरे से लिख के ले लो कि अगर आप ट्रिप्स, कॉल्स या दूसरे के पे डिपेंड होकर के अगर आप चीज़ें करना चाहते हो, तो आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना पाओगे। तो आपको जो है वो ये पैशन आपको देखना है आपके अंदर जो है। सेकंड चीज़ क्या है कि है ना कि आपको है ना जंग नहीं लड़नी। अगर आपके अंदर से नहीं है, पैशन नहीं है ट्रेडिंग को लर्न करने का, तो आपको ये नहीं किया कि नहीं मुझे करते रहना है, करते रहना है। अगर एक पॉइंट पे ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ पे क्विट करना है। भाई ये नहीं कि उससे जंग लड़नी है, तो आपको ये भी समझना होता है कि क्विट कहाँ करना है। भाई आपके अंदर से नहीं आया तो कोई बात नहीं। और जिन लोगों के अंदर से नहीं आ रहा, जिनको पैशन नहीं है, तो उसका रास्ता मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी जैसे 25 की एज है, आपकी सैलरी एक्सपेक्ट अराउंड जो है वो 25 से 35 के बीच में है, तो आप एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हो, सिंपल, ठीक है? उसमें आप है ना अपनी जॉब में भी फ्री रहोगे और अपने वैसे भी फ्री रहोगे। बहुत अच्छा एसआईपी का सबसे अच्छा वो है, रास्ता है। अपने कुछ भी आप अमाउंट जो है वो स्टार्टिंग आप 5,000 से कर सकते हो। जैसे-जैसे आपकी सैलरी में ग्रोथ होगी, आपकी धीरे-धीरे सैलरी बढ़ती है, तो उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो। 10 के कर सकते हो, फिर 15 के कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में इससे भी बहुत अच्छी वेल्थ बनती है भाई, ठीक है? जिनको नहीं अगर करना, आप इससे क्या है कि देखो 2 रास्ते, इससे 2 बेनिफिट आपको मिलेंगे कि आप अपनी जॉब पे जो आप काम कर रहे हो उस पे अच्छे से फोकस कर पाओगे, और दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट की इसमें इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा। लेकिन हाँ, और अगर आपको जॉब भी नहीं करनी है, अगर आपको ट्रेडिंग में भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको जॉब भी नहीं करनी, तो कुछ और ट्राई कर सकते हो आप। ठीक है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत लोग है ना फिजिकल बिज़नेसेस में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को और अदर स्किल्स को लर्न करते हैं, तो आप वो कर सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं आ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 रास्ते सबसे बेस्ट हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। रोबोटिक्स से आप सीखना चाहते हो, कोडिंग आप कर सकते हो। आजकल सोशल मीडिया की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत लोग बेचते हैं, तो अपना दिमाग जो है आप उन चीज़ों में भी लगा सकते हो, क्योंकि उनमें भी बहुत अच्छा पैसा है और बहुत लोग अच्छा कमाते हैं। एफिलिएटेड मार्केटिंग है, ठीक है? बहुत लोग कर रहे हैं भाई, ये समझ लो कि उसमें अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं वो लोग, जो है मैंने खुद ने देखा है उनको। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप लर्न कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इसी में जो है वो आपको चीज़ें करनी है। तो और इस एज में क्या है कि आप फाइंड आउट भी कर सकते हो। अगर आप सोचो कि मैं 30 या 35 की एज में इन चीज़ों को मैं सीखूँ या है ना फाइंड आउट करूँ कि यार कि मुझे ये चीज़ें सीखना है, तो वो आप नहीं कर पाओगे। अभी आपके पास में बेस्ट टाइम है। को शायद है ना आप में से ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको ट्रेडिंग को लेकर के जो वो डिमोटिवेट कर रहा हूँ, बट है ना मैं सच बोल रहा हूँ भाई। जो मैंने पिछले 6-7 साल में मैंने सीखा है, जो चीज़ मैंने देखी है, लोगों से बात करी है, तो मैं आपके साथ में बस सिर्फ सच बोल रहा हूँ और यही ट्रुथ है। अब बात आती है कि जिन लोगों को सच में इंटरेस्ट है कि ना कि ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, जिनको पैशन है कहीं न कहीं चीज़ों को करने का, तो वो लोग क्या करें? वो चीज़ जो है वो कैसे ट्रेडिंग को जो वो सीख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो अब बात ऐसी आती है कि सबसे पहला पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट है, अपनी जॉब नहीं छोड़नी है आपको। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, काफ़ी लोग यही गलती करते हैं कि थोड़ा बहुत वीडियो देख लिया, 1 आध महीने थोड़ा बहुत लर्न कर लिया, एक कॉन्फिडेंस आया और जॉब क्विट करके अपने घर में बैठ जाते हैं। सबसे पहली बात है कि जॉब नहीं छोड़नी, जॉब के साथ में ही आपको जो है वो लर्न करना है ट्रेडिंग। अब वो कैसे करना है कि देखो, स्टार्टिंग के 6 मंथ जो है, जब से आपके माइंड में आया कि मुझे चीज़ें सीखनी है, उसके 6 मंथ जो है वो सिर्फ आपको लर्निंग को देना है। एक पैसा से आपको सिंगल इन्वेस्ट नहीं करना, समझ लो बात को। एक पैसा सिंगल आपको इन्वेस्ट नहीं करना, 6 मंथ जो है वो आपको सीखने पे ही देना है, प्रॉपर फोकस करना है, अपना टाइम देना है इस 6 मंथ में। और उसमें भी देखो, जैसे कि आपका जॉब का टाइम होता होगा 9 टू 5 जो है, तो रात में जो है वो आप है ना 2 या 3 घंटे जो है वो उसके लिए डिवोट कर सकते हो अपना। आप जैसे भी अपने टाइम को आपको मैनेज करना है। अगर मैं यहाँ पे वही पॉइंट बोलना चाहूँगा, अगर आपके अंदर पैशन है, चीज़ें सीखने का है, तो आप दोगे, नहीं तो नहीं दोगे, सिंपल बात है। क्योंकि जॉब पूरा दिन हेक्टिक होता है, उसके बाद में वही बंदा टाइम दे सकता है सीखने में जिसके अंदर पैशन है, सिंपल है। तो आपको जो है पूरा दिन अपना जॉब आप कर सकते हो, शाम को जो है वो आपको 2-3 घंटे जो है वो अपना लर्निंग को देना है, 6 मंथ देना है। उसमें आपको जो है देखो कुछ चीज़ें आपको सीखनी है, बेसिक्स कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे टेक्निकल एनालिसिस हो गया, आपका प्राइजेशन हो गया, पैटर्न्स को जो है वो आपको लर्न करना होता है, रिस्क मैनेजमेंट लर्न करना होता है, पोजीशन साइजिंग आपको लर्न करनी होती है, ट्रेड कैसे लेनी है, क्या चीज़ें हैं, स्ट्रेटजीज कैसे बनती हैं। ये कुछ बेसिक्स चीज़ें जो है वो आपको 6 मंथ के ड्यूरेशन में आपको करनी है। डेली आपको जो है वो चीज़ें आपको जहाँ से सीखने को मिला है वहाँ से सीखो यार, ठीक है? आपको यूट्यूब से कोई अच्छा मेंटर है, चीज़ें या कोई आप किसी के थ्रू भी अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सीखो, लेकिन सीखो उसमें, ठीक है? 6 मंथ जो है वो आपको सीखना है। अब इस 6 मंथ में जो आपने चीज़ें सीखी हैं, जो स्ट्रेटजीज़ आपने बनाई होंगी या कुछ भी आपने प्राइजेशन को आपने मास्टर किया होगा, कुछ पैटर्न्स को आपने मास्टर किया होगा, इसको आपको रेप्लिकेट करना है नेक्स्ट 6 मंथ में। जैसे अब यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं कि अब करूँ क्या मैं उस 6 मंथ में? जैसे मैंने 6 महीने में मैंने सीख लिया, अब उसमें आपने प्राइस एक्शन भी सीख लिया, पैटर्न्स भी सीख लिए, 2-4 किसी ने स्ट्रेटजी सिखाई वो भी कर लिए, तो मैं अब करूँ क्या? अब बात यहाँ पे आती है, जो आपके समझ में आ रहा है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक पैटर्न है, जैसे सपोज़ करते हैं डबल बॉटम पैटर्न है, आपको वो समझ में आ रहा है कि यार मैंने ये पिछले 6 मंथ से मैं इसको देख रहा हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे यहाँ पे कहाँ ट्रेड लेनी है, कैसे लेनी है। अगर आपको वो भी एक समझ में आ रहा है ना, तो आपको उसी पे ट्रेड लेना है आगे आने वाले 6 मंथ में। ठीक है? आपको नहीं करना कि तो
उसमें ना जैसे कि कोई डबल बॉटम पैटर्न है, तो उसमें भी जो है वो आप है ना आराम से ट्रेड कर सकते हो। आपको किसी एक चीज़ पे स्टिक होना है। जैसे कि मेरा मास्टर द प्राइजेशन प्रोग्राम है, उसमें मैंने सिर्फ डबल बॉटम पे जो है वो 13 आवर्स के समथिंग का पूरा कंटेंट बनाया हुआ, पूरा एक्सप्लेन किया अच्छे से डिटेल में चीज़ें, कि उससे भी जो है वो पैसा बनता है। काफ़ी लोगों को ये है कि यार पैटर्न से कैसे पैसा बनता है, वो ये। आप है ना ट्रेडिंग में सिंपल सी एक चीज़ है कि आप टिक जाओ बस, ठीक है? कि कोई भी आपको कोई स्ट्रेटजी समझ में आ रही है, आपने कोई आपने चीज़ें सीखी, आपने अपने हैंड से जो है वो स्ट्रेटजीज़ आपने बनाई है, तो किसी एक चीज़ पे आपको 6 मंथ में ट्रेड करना है, क्योंकि रिजल्ट आपको तभी मिलेगा। मैं आपको यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, कई लोग क्या गलती करते हैं, 6 महीने सीख लिया, 2 महीने जो है वो उन्होंने पैटर्न पे ट्रेड मारा, 2 महीने फिर कोई अदर स्ट्रेटजी पे ट्रेड मारा, फिर 3 महीने जो है वो किसी और चीज़ पे ट्रेड मारा। भाई ऐसे नहीं बनेगा पैसा। किसी एक चीज़ पे टिक जाना, आपको जैसे कोई एक पैटर्न समझ में आ रहा है, कोई स्ट्रेटजी, तो उसको 6 मंथ जो है वो आपको करना है। उस 6 मंथ में जो है अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, रिस्क मैनेजमेंट आपका अच्छा है, पोजीशन साइजिंग अच्छी है और पूरा डिसिप्लिन से आपने काम किया है ना, तो आप नेगेटिव में क्लोज नहीं कर सकते। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ भाई। ठीक है, नेगेटिव क्लोज नहीं हुआ। हाँ, अगर आपने कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, वो वाला सिनेरियो मैंने बात नहीं कर रहा। अगर आपने किसी एक चीज़ पे स्टिक होके, किसी मैं बार-बार मैं ये चीज़ मैं दोहरा रहा हूँ कि किसी एक पैटर्न पे, किसी एक स्ट्रेटजी पे, कोई एक सेटअप पे, किसी एक चीज़ पे अगर आपने काम किया है, तो आप नेगेटिव क्लोज नहीं करोगे। तो उसमें आपने जो भी बनाया है, उसमें जो भी बनाया आपने है ना, 0 से ऊपर जो भी बनाया है, 2% आपने महीने का बनाया, 4% बनाया, 5% बनाया, वो बहुत अच्छी ग्रोथ है आपकी। आपका बस गोल ये होना चाहिए कि मुझे वो 6 मंथ में जो है वो पॉजिटिव क्लोज करना है। ठीक है? चाहे वो उससे मैटर नहीं करना कि आपको 10% बनाना है, 5%। मैं तो सिंपल आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपने 3 टू 4% भी आपने उस मंथ में कंसिस्टेंट अगर आपने टारगेट किया, तो आप बेस्ट ट्रेडर हो भाई, बेस्ट ट्रेडर हो, जो है। तो ये 6 मंथ आपको ये करना है। उसके आगे वाले जो 6 मंथ में आपको क्या करना है, जैसे कि आप है ना ग्रीन हो, अच्छे खासे आपने 3% बनाया, 4% बनाया। अब आपको क्या करना है, आप स्लोली आपको जो है अपना कैपिटल इंक्रीज करना है अगले नेक्स्ट 6 मंथ में, ठीक है? लेकिन अभी यहाँ पे भी आपको जॉब नहीं छोड़नी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने पैसा बनाया, 6 महीने मैंने देख लिया कि मेरा ग्रीन है, तो आपको यहाँ पे जॉब नहीं छोड़नी है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, नेक्स्ट 6 मंथ में आपको थोड़ा कैपिटल इंक्रीज करके फिर से आपको जो वो एक फेस अपना स्टार्ट करना है, ट्रेड करोगे आप उसमें। तो उससे क्या होता है ना कि क्योंकि एक छोटे कैपिटल पर अपन ट्रेड करते हैं, तब थोड़ा सा माइंडसेट कुछ अलग होता है, और एक थोड़ा आप जब कैपिटल इंक्रीज करते हो, उसमें जो है वो थोड़ा सा अलग होता है आपका माइंडसेट। तो उस ड्यूरेशन में आपकी थोड़ी साइकोलॉजी भी जो है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगी। और उसमें 6 मंथ में जो है, अगर आप 1 साल पूरा, अब ये पूरा 1 साल जो आपने ट्रेड किया, अगर आप इसमें अच्छी तरह से पॉजिटिव हो, तो आप जो है वो अपनी जॉब आप क्विट कर सकते हो। उसके बाद में एक गेम शुरू होता है साइकोलॉजी का, कि आप जैसे-जैसे कैपिटल आप इंक्रीज करते जाओगे, तो साइकोलॉजी एक अलग तरीके से वर्क करती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? लेकिन अगर आप 1 साल जो है वो, अगर आप अच्छे खासे ग्रीन में हो, कंसिस्टेंट आप ग्रीन में हो, 1 आध 2 महीने माइनस में भी हो सकते हैं। अब है ना, यहाँ पे भी ये मैं पॉइंट क्लियर कर दूं कि जब आप 1 साल ट्रेड करोगे, तो उसमें 1 आध 2 महीने में आपके माइनस में भी जाएंगे, ठीक है? आप ये मत सोचो कि पूरा महीना जो है, मतलब कि 12 महीने किसी के ग्रीन नहीं होते। मेरे नहीं होते भाई, मेरे नहीं होते। मैंने कई बार शो किया है, अपना वेरीफाइड पीएनएल भी डाला है अपना सब जगह पे सोशल मीडिया, मेरे भी नहीं होते। तो ये भ्रम निकाल देना कि मुझे हर महीने पॉजिटिव क्लोज करना है। 1 आध 2 महीने, 2-3 महीने सबके नेगेटिव जाते हैं, वो नेचुरल है, ठीक है? तो लेकिन आप ओवरऑल ग्रीन में हो, आपने कुछ भी परसेंट बनाया, आपने साल का 20% बनाया, 25% बनाया बनाया है, तो उसके बाद में आप अपनी जॉब जो है वो आप क्विट करके फुल टाइम जो है वो ट्रेडिंग में आ सकते हो। धीरे-धीरे अपना जो है वो आप कैपिटल इंक्रीज करते जाओ। तो ये कुछ रोड मैप है आपका, ठीक है? इससे आप बहुत अच्छे जो है वो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर लोगे। वो नहीं कि बस हाँ, आए और रील देखी और कुछ भी, बस आपने डायरेक्टली ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया 4 दिन बाद से, भाई आप मरोगे। उसके बाद आप मरोगे, सिंपल है। ये आज का जो है वो मेरे साइड से आप लोगों के लिए पूरा मैंने, आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा ये डाउट जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो अगर इस टाइप की वीडियोस अगर आपको आगे भी इन फ्यूचर में डाल चाहिए, तो आप है ना कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोल सकते हो। मेरा नंबर भी मैंने सब जगह पे मेंशन किया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो। अगर कोई भी चीज़ जो है वो आपको क्वेरीज आपको पूछनी है, तो आप डेफिनिटली एनी टाइम आप मैसेज कर सकते हो। मुझे कोई इसमें इश्यू नहीं है, और हमेशा मैं आपकी हेल्प के लिए ही मैं